आपकी क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं कि किंग को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, और जब बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एडवाइस दी तो किंग सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर किंग ने डिसाइड किया कि फाइनली वो एक हर्मिट के पास जाएंगे, और हर्मिट क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है, उनसे इनके आंसर लेंगे। तो अब किंग वहां पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हर्मिट ने आंसर नहीं दिया है, और हर्मिट ने कहा था कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। तो नाउ सी पार्ट सेकेंड। The king turned round and saw a bearded man running toward them. जैसे हर्मिट ने कहा कि देखो इधर कोई भागता हुआ आ रहा है, तो किंग ने देखा टर्न करके तो एक bearded man, एक दाढ़ी वाला जो एक आदमी था, वो उधर भागता हुआ आ रहा था, और उसके जो हाथ थे वो प्रेस्ड कर रखे थे स्टमक पे, यानी अपने पेट को उसने अपने हाथ से दबा रखा था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, क्योंकि वहां से ब्लड बह रहा था। और जैसे ही वो किंग के पास पहुंचे ही फेंटेड मतलब बेहोश होना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस हो गया। तो वो जो बियर्डेड मैन आ रहा था भागता हुआ, उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था, उसके ब्लड बह रहा था, और वो किंग के पास आते ही अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। किंग और जो हर्मिट थे उन्होंने उस मैंस के कपड़ों को हटाया और उसमें देखा कि एक बहुत बड़ा घाव हो रहा था उसके स्टमक में, उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। किंग ने उसको वॉश किया, कवर्ड किया अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से उसको कवर किया, लेकिन ब्लड जो था वो रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस, बार बार ड्रेसिंग करते हैं, कपड़ा चेंज करके ड्रेस करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उस तरीके से किंग ने रीड्रेस किया जब तक कि ब्लड रुक नहीं गया, यानी कि जब तक ब्लड बहना बंद नहीं हो गया किंग ड्रेसिंग करता रहा। मैन की तबीयत अब ठीक थी, ही वाज फीलिंग बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। किंग ने फ्रेश वाटर दिया एंड फ्रेश वाटर लाके उसको दिया। अब इस टाइम तक सन पूरी तरह सेट हो चुका था, नाइट का टाइम था, एयर वॉज कूल, हवा ठंडी चल रही थी। किंग और हर्मिट दोनों ने मिलके, यानी किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर ले गए और लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटा दिया, बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, वो आदमी आंखें बंद करके लेट गया चुपचाप। किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब क्योंकि किंग भी वॉकिंग करके आया था एंड वर्क ही हैड डन, बहुत सारा काम भी किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फ्लोर पे ही लेट गया एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, आराम से वो सो गया रात भर के लिए। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, यानी जागने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा देख के कि मैं कहाँ हूँ, where he was, और who the strange bearded man lying on the bed was, यानी जागने के बाद उसने चारों तरफ देख के बोला कि मैं कहाँ हूँ, और ये स्ट्रेंज सा जो बियर्डेड मैन है ये कौन है जो इस बेड पर लेटा हुआ है। यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे ये दोनों इसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं और रीड्रेस कर रहे हैं और ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। फॉरगिव मी, बियर्डेड मैन जैसे ही उठा उसने क्या बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत ही वीक वॉइस थी उसकी। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, यानी जब किंग जागा तो बियर्डेड मैन ने उससे माफी मांगी। अब किंग सरप्राइज थे क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था। आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, तो मैं किस बात के लिए माफी मांग रहे हो, यानी किस बात के लिए माफी दूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब बियर्डेड मैन ने बताया कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। Who swore revenge on you, और जिसने कसम खाई थी कि वो बदला लेगा, यानी मैं आपका दुश्मन हूँ और मैं आपसे बदला लेना चाहता था। Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था, and seize my property, और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। Seize मतलब फोर्सली कुछ छीनना। I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता था कि आप अकेले हर्मिट से मिलने आ रहे हैं, तभी मैंने अब डिसाइड कर लिया, मेड अप माई माइंड मीन्स डिसाइड कर लिया, टू किल यू, तो आपको मारने का डिसाइड कर लिया, ऑन योर वे होम, जब आप घर जाते तब। लेकिन पूरा दिन बीत गया, द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पूरा दिन निकल गया पर आप लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं जहाँ छुपा हुआ था वो वहां से मैं निकल गया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपकी बॉडीगार्ड पे अटैक किया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और वो मुझे पहचान गया, एंड वाउंडेड मी, यानी आपके बॉडीगार्ड ने मुझे वाउंड दिया है, ये घाव दिया है, और मैं आपको मारने ही आया था, और दिन भर मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप जब घर लौटोगे यहाँ से तो मैं आप पे अटैक करूंगा, लेकिन दिन भर हो गया और आप तो लौटे ही नहीं।
फिर आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख के गाँव दिया, मैं वहां से भाग आया, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू आर नॉट ड्रेस माई वाउंड, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे ड्रेसिंग नहीं करते, आप मेरी हेल्प नहीं करते। यानी आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं तो आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी लाइफ बचाई, आपने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर अब मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका सबसे फेथफुल लॉयल सर्वेंट बन के रहूंगा, एक ट्रू सर्वेंट बन के रहूंगा, फेथफुल मतलब लॉयल एंड ट्रू, और मैं आपको सर्व करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बच्चों को भी, यानी मेरे जो बेटे हैं, सन्स हैं, उनको भी मैं ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपको सर्व करें। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। यानी जो बियर्डेड मैन था वो दुश्मन था और किंग को मारने आया था, लेकिन किंग ने उसकी लाइफ बचाई, तो वो बहुत ज्यादा किंग के लिए फेथफुल होके सर्व करना चाहता है किंग को। किंग बहुत ही हैप्पी हो गया ये सब सुन के, क्योंकि एक दुश्मन अब क्या हो गया था, फ्रेंड बन गया था। यानी किंग ने सोचा कि एक दुश्मन के साथ पीस बन गया, एक शांति बन गई, एंड हैव वॉन हिम ओवर ए फ्रेंड, और अब वो एक दुश्मन नहीं रहा, वो एक फ्रेंड बन गया। तो अब किंग ने उसको माफ भी कर दिया और ये भी बोला कि मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अपने सर्वेंट्स भी भेजूंगा और मेरे खुद के डॉक्टर को भी भेजूंगा जो तुम्हारा लुक आफ्टर करेगा, देखभाल करेगा। और किंग ने एक और प्रॉमिस किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी लौटा दूंगा। तो इस तरीके से एनिमीज यहाँ पे फ्रेंड बन गए। वाउंडेड मैन को छोड़कर अब किंग बाहर गया, हट से बाहर चला गया, एंड लुक डाउन फॉर हर्मिट। अब हर्मिट को देखने लग गया चारों तरफ, क्योंकि वो तो आए थे आंसर लेने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर। घर जाने से पहले किंग चाहता था कि एक और बार ट्राई करूं मेरे क्वेश्चंस के आंसर लेने की, कि अब हर्मिट आंसर दे दे। हर्मिट वॉज इन नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। अब जो उन्होंने बेड्स खोदी थी जमीन में, ग्राउंड पे प्लांट्स लगाने के लिए, तो हर्मिट वहां पे सीड्स को सोइंग कर रहा था, यानी बीज बो रहा था। एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, उन बेड्स में जो एक दिन पहले उन्होंने खोदी थी। किंग वहां गया हर्मिट के पास एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, अब मैं लास्ट बार आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। वाइज मैन, यू आर सो इंटेलिजेंट एंड वाइज, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब देखो हर्मिट ने क्या आंसर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, आप यू मस्ट लर्न दैट आंसर। तो इससे बहुत सारी चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। हर्मिट ने क्या कहा कि आपको पहले आंसर मिल चुके हैं, और अभी भी वो ग्राउंड पे झुका हुआ था और बीज बो रहा था। एंड लुक्ड अप द किंग, अब उसने किंग की तरफ देखा और खड़ा हो गया। हाउ यू हैव बीन आंसर्ड, किंग ने कहा, कहाँ मेरे आंसर कैसे मिले, मुझे तो मेरे को समझ में नहीं आया। अब हर्मिट ने कहा, डू यू नॉट सी, तुमने देखा नहीं, इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल तुम मुझ पे दया नहीं करते, पिटी मतलब काइंडनेस शो नहीं करते, दया नहीं करते मेरी वीक कंडीशन पे, और तुम वो मेरे लिए ये जो बेड्स हैं ये नहीं खोदते, तो तुम घर ही चले जाते। और अगर तुम घर चले जाते तो क्या होता, वो जो एनिमी तुम्हारा रास्ते में वेट कर रहा था वो तुम पे अटैक कर देता, जो बियर्डेड मैन था। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। अब वो मैन तुम पे अटैक कर देता। अब तुम, क्योंकि शाम हो गई थी काम करते करते, तुमने अपनी इच्छा थी कि यहीं रुक जाओ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या हो गया था कि व्हेन यू आर डिगिंग द बेड, जब वो तुम बेड्स यानी कि जो जमीन में तुम डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कौन था आदमी, मैं। एंड डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया, यानी मेरी भलाई की, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था उस टाइम का। तो वेन द मैन ran to us, और जैसे ही वो आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था उस टाइम, when you are caring for him, जब उसका तुम ध्यान रख रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। और अगर तुम उसके ड्रेस को, अगर तुम उसके वाउंड्स को ड्रेस्ड नहीं करते तो वो मर ही जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुमसे दोस्ती किए वो तुम्हारा एनिमी मर ही जाता अगर तुम उसकी केयर नहीं करते। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो गया। एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था, वो, क्योंकि तुम उसी की भलाई कर रहे थे। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम उसके लिए कर रहे थे, उसकी जो लुक आफ्टर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था उस टाइम। तो यहाँ तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, और यहाँ पे हर्मिट ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। आप भी इसको ध्यान से सुनिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ।
रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हर्मिट ने कहा कि याद रखो सिर्फ एक टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है, वो टाइम है नाउ। नाउ मतलब अभी का टाइम। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारे पास कोई पावर है कुछ काम करने का, कुछ ना कुछ काम करने का पावर अभी है, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं और पीछे का वक्त तो चला ही गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है नाउ, अभी का टाइम। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। सेकेंड का आंसर क्या दिया कि सबसे नेसेसरी पर्सन तुम्हारी लाइफ में कौन है, जो तुम्हारे साथ अभी है, इस टाइम है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या हो, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम फिर कभी उससे मिल भी पाए या नहीं मिल पाए, या जो हमारे साथ अभी है वही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने का, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। वो इंसान जो अभी तुम्हारे साथ है उसका अच्छा करना, उसकी हेल्प करना, उसकी केयर करना, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम सबको दुनिया में गॉड ने एक पर्पस के साथ भेजा है, यानी हमें किसी का अच्छा करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की केयर करनी है, किसी को वैल्यू करनी है, किसी को इम्पोर्टेंस देनी है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से हर्मिट ने तीनों आंसर एक्सप्लेन कर दिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है नाउ, क्योंकि अभी हमारे पास पावर है कुछ एक्ट करने का, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, एक बार चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो पर्सन जो अभी हमारे साथ है, पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे साथ है, क्योंकि फ्यूचर में क्या हो कोई नहीं जानता, और हम किससे मिले आगे ये भी पता नहीं, या उससे हम फिर कभी मिल भी पाए या नहीं मिल पाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में उनका हमें भला करना है, उनका गुड करना है, जो हमारे साथ अभी हैं, जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनका गुड करना, उनकी हेल्प करना, कुछ अच्छा काम करना लाइफ में, क्योंकि गॉड ने इसी पर्पस के साथ दुनिया में हमें भेजा है। तो आई होप कि तीनों आंसर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और ये जो राइटर हैं वो लियो टॉलस्टॉय हैं, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया है इस स्टोरी के थ्रू कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, और जो इंसान हमारे साथ है उनकी वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में जीना, और कुछ अच्छा करने के लिए ही हम लाइफ में आए हैं। तो होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।